ये तस्वीरें हैं झारखंड की राजधानी रांची के पास नगड़ी गांव की, जहां कभी खेतों में धान लहलहाता था, वहीं अब पुलिस की बैरिकेडिंग और किसानों का आंदोलन खड़ा है। सवाल यहाँ पर एक ही है कि क्या आदिवासियों की जमीन हड़पी जा रही है या सच में सरकार यहाँ पर एक बड़ा हॉस्पिटल बनाकर जनता की भलाई करना चाहती है। क्या है पूरा मामला, चलिए आज की वीडियो में हम विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं रिम्स 2 जमीन विवाद के मामले को। चलिए हम अपने आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये रिम्स है क्या और इसकी जो है वो नई योजना की जरूरत क्यों पड़ रही है, नए प्रोजेक्ट की जरूरत क्यों पड़ रही है। तो चलिए हम अपने आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, जिसे हम रांची के रिम्स के नाम से जानते हैं, और ये झारखंड का सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल है और यहाँ पर ना रोज हजारों की संख्या में मरीज आते हैं। लेकिन प्रॉब्लम की शुरुआत पता है कहाँ होती है कि मरीज तो यहाँ पे हजारों की संख्या में आते हैं, लेकिन हॉस्पिटल की जो फैसिलिटी है वो लिमिटेड है, हॉस्पिटल में जो बेड है वो लिमिटेड है। इसकी वजह से मरीजों को दुर्भाग्यवश फर्श पर लेटकर ही अपना इलाज करना पड़ता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने सोचा कि जब हमारे पास मरीज इतने आ रहे हैं और हम उनको सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं, तो क्यों ना हम एक रिम्स तो हमारे पास है ही, हम रिम्स 2 की शुरुआत करें। और इसीलिए गवर्नमेंट ने 2025 में घोषणा की कि रांची के पास रिम्स 2 बनाया जाएगा, एक आधुनिक अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और रिसर्च सेंटर। परियोजना की लागत लगभग 1074 करोड़ रुपए है और इसके लिए 200 से ज्यादा एकड़ जमीन चुनी गई। जगह थी रांची से 15 किलोमीटर दूर गांव नगड़ी। लेकिन देखिए यहाँ पे तो अब बात हम कर लेते हैं कि काम तो एक अच्छा काम हो रहा है, गवर्नमेंट जो सोच रही है, हमारी सरकार जो सोच रही है वो तो जनता की भलाई की ही सोच रही है। तो फिर विवाद का बात क्या है, विवाद शुरुआत कहाँ से हुई? तो यहाँ पर जो विवाद की शुरुआत होती है ना, वो इस बात से होती है कि गवर्नमेंट ने जो जमीन का जो चुनाव किया वहां पे ही उनसे गलती हो गई। जैसे ही मई 2025 में नगड़ी की उपजाऊ खेती वाली जमीन चिन्हित की गई, विवाद वहीं से शुरू हो गया। ग्रामीणों ने कहा ये हमारी पीढ़ियों से चली आ रही रेती जमीन है जिस पर हम खेती करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आपको यहाँ पर रेती जमीन के बारे में लेकर के ना कंफ्यूजन होगा कि आखिर रेती जमीन का मतलब क्या होता है। तो मेरा एक शॉर्ट्स है, आप उसे देख लेंगे तो मुझे लगता है कि आपको रेती जमीन के बारे में क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि विवाद की जो असली कहानी है वो कहाँ से शुरू हुई। तो प्रशासन ने, जब लोग ग्रामीणों ने कहा कि ये हमारी पीढ़ियों से चलती आ रही रेती जमीन है जिस पर हम खेती करते हैं, तो प्रशासन ने तुरंत इलाके में पुलिस बल तैनात किया, 24 घंटे की सुरक्षा, 3 परतों की बैरिकेडिंग। लेकिन सवाल उठने लगे कि क्या ये जमीन CNT SPT कानून के तहत संरक्षित है? क्या बिना ग्राम सभा की सहमति के कोई अधिग्रहण हो सकता है? और यहीं से विरोध आंदोलन ने जन्म लिया। तो अभी आपके मन में ये क्वेश्चन भी आया कि आखिर CNT और SPT एक्ट क्या है। तो CNT जो फ्रेंड्स, अगेन मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आप CNT और SPT एक्ट के बारे में जानना चाहते हो तो प्लीज मेरे चैनल को चेकआउट करो। शॉर्ट्स के थ्रू ना मैंने पहले ही ये वीडियो बनाने से पहले ही ना मैंने उसमें CNT SPT एक्ट के बारे में बता दिया है, धारा 144 के बारे में बता दिया है और रेती जमीन का मतलब क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में ना मैंने शॉर्ट्स के थ्रू से बता दिया है। तो अगर आप इस वीडियो को इन डिटेल में समझना चाहते हो तो प्लीज आप मेरे उस शॉर्ट्स को जरूर देख लीजिए। और अगर आपको शॉर्ट्स से अगर आपका कंसेप्ट क्लियर ना हो रहा है तो जैसा कि मैंने बताया कि आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगी कि उसका फुल वीडियो में जल्दी से जल्दी ले आऊं। और फुल वीडियो लाने के बाद अगर आप तक नोटिफिकेशन ना आए तो इसके लिए भी सावधानी ले लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम जैसा कि हम बात कर रहे थे कि आंदोलन की चिंगारी जो है वो कहाँ से शुरुआत होती है। तो जुलाई 2025 के आते आते ना नगरी की आवाज राज्य की राजधानी तक गूंजने लगी। किसानों ने नगरी बचाओ जमीन बचाओ संघर्ष समिति बनाई, नगरी जमीन बचाओ संघर्ष समिति बनाई और साफ कहा हमें अस्पताल से दिक्कत नहीं, लेकिन हमारी जमीन मत छीनो। 14 जुलाई को केंद्रीय मंत्री संजय सेठ खुद गांव पहुंचे और किसानों से वादा किया कि वह बंजर जमीन पर रिम्स 2 बनाने की मांग उठाएंगे। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने 2 टूक में कहा अस्पताल तो यहीं बनेगा। 21 अगस्त संघर्ष समिति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया। 24 अगस्त को
हल जोतो रोपा रोपो आंदोलन होगा। इसका मतलब था हम अपनी जमीन खुद जोतेंगे और धान बो देंगे, चाहे सरकार कुछ भी करे। और उसके तुरंत बाद ना प्रशासन ने धारा 144 लगा दी और सभा जुलूस वगैरह सब निकालने पर रोक लगा दी, लेकिन आंदोलन रुकने वाला नहीं था। तो अब जैसा कि मैंने बताया कि मैंने वीडियो में जैसे पहले बताया था कि रेती जमीन है, जैसे ग्रामीणों ने कहा था कि ये हमारी रेती जमीन है, तो यहाँ पे आपको रेती जमीन समझना होगा। उसके बाद वहां पे बात आया था कि क्या ये जमीन CNT और SPT एक्ट के अगेंस्ट है, मतलब कि SPT के थ्रू है। तो यहाँ पे CNT और SPT भी आपको समझना होगा। और उसके साथ साथ अभी यहाँ पे प्रशासन ने धारा 144 लगा दी, तो अभी आपको इसके भी बारे में समझना होगा। तो प्लीज आप मेरा शॉर्ट्स जरूर देखिए, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या है। तो चलिए हम अपने वीडियो पर आते हैं और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आगे क्या होता है। तो जब सरकार ने धारा 144 लगा दी, लेकिन आंदोलन रुकने वाला नहीं था, तो 24 अगस्त 2025 इतिहास में दर्ज हो गया। सुबह सुबह पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को घर से निकलने से रोक दिया गया, उन्हें नजरबंद कर दिया गया। लेकिन हजारों किसान, महिलाएं, नौजवान बैल हल लेकर खेतों में उतरे। पुलिस ने बैरिकेडिंग की, भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल हुआ। कई लोग घायल हुआ, लेकिन उसी रात किसान फिर से लौटे। हजारों लोग मिलकर अपने खेतों में हल जोते और धान रोपे। ये आंदोलन सिर्फ जमीन का नहीं रहा, ये बन गया था आदिवासी अस्मिता और हक की लड़ाई का। आंदोलनकारियों का कहना है कि नगरी की जमीन CNT एक्ट और SPT एक्ट से सुरक्षित है। इन कानूनों के तहत आदिवासी जमीन सिर्फ आदिवासी को ही दी जा सकती है और किसी भी बड़े प्रोजेक्ट के लिए ग्राम सभा की सहमति जरूरी है। लेकिन सरकार का आरोप है कि उसने सीधे लैंड एक्विजिशन एक्ट के जरिए जमीन अधिग्रहण का रास्ता अपनाया, जो CNT और SPT की भावना के खिलाफ है। यही कारण है कि आंदोलनकारियों ने कहा कि ये अधिग्रहण गैर कानूनी है और हम इसे कोर्ट तक ले जाएंगे। मामला अब सिर्फ किसान और प्रशासन के बीच का नहीं रहा था, विधानसभा और संसद तक गूंज उठा था। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा, रिम्स 2 बंजर जमीन पर बनाएंगे, उपजाऊ खेत मत छीनिए। वहीं आदिवासी नेता चंपई सोरेन बोले, हम अस्पताल के खिलाफ नहीं हैं, हम जमीन के पक्ष में हैं। सरकार अब भी जुड़ी हुई है कि रिम्स 2 यही बनेगा। वहीं ग्रामीण कहते हैं कि जब तक हमारी जमीन हमें नहीं मिलती, हम संघर्ष जारी रखेंगे। और इन सब का नतीजा ये हुआ कि अगस्त 2025 के अंत तक प्रोजेक्ट जो है वो अधर में लटक गया। खेत अब भी जोते जा रहे हैं, लेकिन पुलिस बैरिकेड भी कायम है। तो दोस्तों, बात यहाँ पर सिर्फ इतनी है, गवर्नमेंट एक हॉस्पिटल बनाना चाहती है जो जनता के कल्याण के लिए ही होगा, लेकिन उनकी गलती सिर्फ इतनी है कि वो किसानों जो उपजाऊ जमीन है उस पर हॉस्पिटल बनाना चाहती है। क्या वो इस बात को भूल गए हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है? अगर किसान ही नहीं रहेगा तो आप खाओगे क्या? तो देखिए, मैं भी हॉस्पिटल के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मेरा यहाँ पे ओपिनियन है, जैसे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी ने कहा, वैसे ही मेरा भी यहाँ पे कहना है कि हाँ, आप हॉस्पिटल जरूर बनाइए, क्योंकि आप हॉस्पिटल हमारे लिए ही बना रहे हैं। लेकिन अगर सोचिए, अगर आप उनसे उनकी जमीन छीन लेंगे, जिसकी वजह से उनका खाना पीना होता है, उनका जीवन यापन होता है, तो वो खाएंगे क्या? अगर आपको लगता है कि वो जमीन ही हाँ सबसे जरूरी है हॉस्पिटल बनाने के लिए, तो आप उनके बदले उन लोगों को दूसरी जगह पे जमीन दे सकते हो, ताकि देखिए बात जो है वो अच्छे से बैठकर सुलझाकर भी किया जा सकता है। ऐसे आंदोलन की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट इस पे जो भी करती है, मेरा सवाल बस इतना ही है कि क्या विकास के नाम पर आदिवासियों की जमीन ले ली जाएगी या फिर गवर्नमेंट को अस्पताल के लिए कोई दूसरी जगह तलाशनी होगी? क्या करना होगा? आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका कमेंट जो है वो काफी वैल्यूएबल होगा बाकी कई सारे लोगों के लिए। और वीडियो कैसी लगी ये भी हमें आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए